कि अंबेडकर ने संविधान बनाया, अंबेडकर दलितों के मसीहा है। ये दोनों बातें झूठी हैं। अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया, पूरे देश को पता चल चुका है। संविधान निर्माता सर BN राव हैं। इतना जो बोल रहा है ना LLM, ये इसी संविधान की वजह से बोल रहा है। अब ये कुत्ते तो भौंकते रहेंगे इस संविधान को। संविधान के जो बनाने वाले हैं, उनके क्राफ्टमैन हैं, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, वो हमेशा रहेंगे। ये चार आदमी बोलते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। ये तो कुत्ते हैं, भौंकते ही रहेंगे। कोई जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, BN राव उसके सदस्य तो थे नहीं, और ना ही संविधान सभा में वो चुने हुए सदस्य थे। उनको जानकारी थी, उन्होंने विदेशों में काम किया था, इसलिए उनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया कि भाई जब संविधान बनाया जाएगा तो ये सलाह देंगे। तो उस टाइम पे क्या था, इस तरह का आज जो इंटरनेट वगैरह है, इस तरह की चीज़ें तो नहीं थी। तो BN राव थे, तो इन्होंने विदेशों में जा जाके वो वहाँ के जो संविधान है वो इकट्ठा किया है। इन्होंने एक डाकिए का काम किया था, ठीक है। जो लिखने का काम है, जो पहला ड्राफ्ट लिखा गया, उसके बाद जब पहला ड्राफ्ट उसमें जो 4 नवंबर 1948 में पहला ड्राफ्ट रखा, फिर उसके बाद जो फाइनल जो संविधान जो लागू हुआ है वो 26 नवंबर 1949 में। तो वो पहला जो ड्राफ्ट था उसमें बहुत सारी बहस चली, 114 दिन बहस चलती है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल बदले जाते हैं। उन पे जो काम किया था वो भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने दिन रात लगा के। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसमें पहले 7 सदस्य थे, जिसमें से 2 लोग चले गए, एक की मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह पे दूसरे आए। तो जो लिखने का पूरा काम है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। और यहाँ पे ये बात करते हैं BN राव की, वो सलाहकार थे, फिर बीच में उनको जाना पड़ा था अमेरिका में। जब इसका अपने कश्मीर का मुद्दा चल रहा था, तो BN राव बीच में से अमेरिका चले गए थे। तो ऐसा कहना गलत बात है कि ये संविधान BN राव ने, हाँ उनकी मतलब वो सलाहकार थे, उनकी ये भूमिका है। हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उनको धन्यवाद दिए कि इनने अपनी सलाह दी और काफ़ी योगदान दिया। लेकिन जो अंतिम रूप से जो संविधान पे जो काम किया था, पूरा जो लिखने का काम किया, इतना चेंज करने का काम किया, इतनी उस पर डिबेट हुई, बहुत सारे आर्टिकल को बदला गया, तो इसमें दिन रात करके हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो काम किया है। अब बाकी ये कितना भी लोग बोलते रहें, कुत्ते भौंकते रहेंगे, और कहावत है ना, चलता जाएगा, आती है। तो ये और कुछ लोग हैं, एक तो ये क्या नाम है उसका, LLM दिनेश सिंह LLM, ये खुले तौर पर ये दावा कर रहा है कि जो है संविधान निर्माता BN राव हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर झूठे व्यक्ति थे, इस तरीका से बयान दे रहे हैं वो। देखो, जो इंसान है वो 2 तरह से फेमस होता है। एक तो मेहनत से होता है, और एक कैसे होता है, चापलूसी करके, चाटुकारिता कर से, भड़वागिरी करके। तो दिनेश LLM है, वो आप किस श्रेणी में उनको रखोगे? पहले तो वो क्या कहते थे, जो ब्राह्मण बैरी कहता था, है ना, अब दलित विरोधी हो रहा है वो। ये भाई जो देखो, सिख समाज है, सिख बहुत बहादुर कौम रही है, ताकतवर कौम रही है, लड़ाई लड़ी है इनने। और जो सिख के जो जितने गुरु हुए हैं, इनने कुर्बानी देने का काम किया है, और ये इस समाज से जाके सिख समाज में पहुंचा है। वहाँ पे ये सिख समाज को भी बदनाम कर रहा है। सिख समाज की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और मैं दिल से मैं अपने आप को भी एक सिख मानता हूँ। लेकिन ऐसे आदमी हैं, ये सिख समाज की बेइज्जती कर रहे हैं, सिख समाज को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे सिख समाज है जो, उसको ध्यान देना चाहिए। जो जितने सिख गुरु थे वो क्या कर रहे थे, सबको एकजुट करने का काम कर रहे थे। जो हमारे दबे कुचले लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको सहारा दे रहे थे। और ये क्या कर रहा है, ये BJP RSS के लिए भड़वागिरी का काम कर रहा है। तो इस तरह से ये इधर से जाएगा, वहाँ से क्या कुछ मिल रहा होगा इसको, और जब आगे कुछ रहा तो कुछ बना देंगे। उसने एक किताब भी लिख दी है कि संविधान निर्माता BN राव के ऊपर एक किताब लिख दी है। उसने तो झूठ लिखा है,
भाई संविधान बनाने में एक दिन नहीं लगा है, ठीक है। जो पहला ड्राफ्ट हुआ था, जैसे मैंने कहा था, फिर उसके बाद जो पहला ड्राफ्ट के बाद उस पर काम चालू हुआ था 4 नवंबर 1948 से, फिर उसके बाद 15 नवंबर 1948 जो चलता है, 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है, फिर जाके 26 जनवरी 1950 में ये क्या होता है, लागू है। तो लंबी प्रक्रिया इसमें लगी है, इस पर बहस चली है 114 दिन, तो दिन रात काम किया है। ऐसे नहीं है कि जाके सीधा पास हो गया। भाई किसने अलग आर्टिकल पे किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये नहीं चलेगा, दक्षिण वालों ने उठाया हो नहीं, तो उसमें बदलाव बहुत हुए। ये बदलाव किया है भीमराव अंबेडकर जी ने, दिन रात मेहनत की है उन्होंने, तब जाके संविधान बना है। और जितना ये बोल रहा है ना LLM, ये इसी संविधान की वजह से बोल रहा है, ठीक है। अब ये कुत्ते तो भौंकते रहेंगे इस संविधान को। संविधान के जो बनाने वाले हैं, उनके क्राफ्टमैन हैं, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, वो हमेशा रहेंगे। ये 4 आदमी बोलते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। ये तो कुत्ते हैं, भौंकते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक एडवोकेट है अनिल मिश्रा, अभी उनका बयान आया था कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अस्तित्व को ही खत्म कर देंगे। उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर कब से हैं? जब कुछ नहीं था तब उन्होंने अपना अस्तित्व बनाया है। जहाँ पर हम लोगों को उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस चीज में से निकल के आए। कहाँ ये अस्तित्व मिटा देगा? इनका अस्तित्व मिट जाएंगे, लेकिन इनका हमारे जो BR अम्बेडकर है, उनका अस्तित्व कभी नहीं मिट सकता। उन्होंने जो संविधान लिखा है, जो हमें दिया है, हमारे लोग हैं, वो आगे बढ़ाते रहेंगे इसको। हम हैं उसके लिए। तो ये तो चिल्लाते रहेंगे, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भौंकते रहेंगे, ये मान लो इनको बस कोई बात नहीं, कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकते रहेंगे। फिलहाल इस बातचीत को लेकर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।